हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि गार्डनिंग के कुछ सस्ते ऐसे जुगाड़ की बात करूंगी जो हम सस्ते जुगाड़ करके गार्डनिंग घर में कर सकते हैं। कई बच्चे गार्डनिंग करते हैं, स्पेशली जब बॉयज़ करते हैं ना, तो पेरेंट्स कहते हैं फालतू में पैसे वेस्ट कर रहे हो, और गार्डनिंग का इंटरेस्ट उनका जो है ना आगे पनपने नहीं देते हैं, है ना। बच्चों को उतने ही पैसे जेब खर्च देखिए इसमें स्पेंड हो गए हैं। ब्लैक कलर के फ्लावर मतलब डार्क खिलते हैं इसमें, तो उनके लिए आज हम बात करेंगे कि हम, और वैसे भी कई बार हम सोचते हैं कि कुछ जुगाड़ मिल जाए तो पैसे नहीं खर्चने पड़े, तो आज उन चीज़ों की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही ना, तो पौधे में ये देखिए सूखे पत्ते दोबारा होने लग गए हैं। खूब हटाए थे मैंने। तो सबसे पहले बात करूं तो गार्डनिंग में आपको गमलों वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो गमलों के लिए आप क्या कर सकते हैं, पुरानी पेंट की बाल्टियाँ कबाड़ी से मिल जाती हैं, हमारे घर में पेंट होता है उसके बाल्टियाँ मिल जाती हैं, क्या 4 लीटर वाली 1 लीटर वाली बॉटल्स मिल जाती हैं, उनमें लगा सकते हो आप। और क्या कर सकते हैं हम, जो घर में हमारे यहाँ चावल आते हैं 5-5 किलो के चावल के जो कट्टे आते हैं, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। 2 किलो वाले जो चावल के पाउच आते हैं 1 किलो वाले हैं, उनको एज आ ग्रो बैग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं कि हमारे जो नर्सरी वगैरह से जो गमले आते हैं ना, वो यूज़ कर सकते हैं प्लास्टिक के। या फिर आपके पास जीन्स वगैरह होती है ना, पुरानी जीन्स होती है, पुरानी पैंट होती हैं बॉयज़ की, जेंट्स की जीन्स होती हैं, इनको इनके छोटे छोटे बैग सिल सकते हैं, और ऐसा सिल जाएंगे। जैसे जीन्स होती है उसके जो पैर वाली जो जगह मतलब जो लेग्स होती हैं जीन्स वाली, उसको उधेड़ के और आपस में स्ट्रेट करके उसको सिल के उसके बैग्स आप बनवा सकते हैं घर में ही किसी से, तो उसको एज आ ग्रो बैग यूज़ कर सकते हैं, है ना। मोटे कपड़े के ग्रो बैग्स बहुत अच्छे चलते हैं, जीन्स के ग्रो बैग बहुत अच्छे चलते हैं। चावल के जो कट्टे आते हैं, आटा आता है जिनमें, उनके ग्रो बैग्स ले लें, और मतलब उनके जो बैग्स हैं उनको एज अ ग्रो बैग। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनमें प्रिंट किया हुआ है वो अच्छा नहीं लगता है, तो उनको उलट लें आप। ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर छपा हुआ फलाना चावल और वो आटा वो दिखना अच्छा नहीं लगता है, तो उसको पलट के बना लें उसके। तो ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ है गार्डनिंग शुरू करने के लिए। अच्छा, फिर एक और जुगाड़ बहुत अच्छा होता है कि हम अपनी छत पे गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर एक क्यारी बना लें। लेकिन छत पे क्या होता है, क्यारी बनाने में ये दिक्कत होती है कि उसमें जो है सीलन नीचे नहीं आ जाए। तो उसके लिए आपको क्यारी के लिए क्या करना है, जैसे ये कोई भी आपने क्यारी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ईंटें चाहिए। मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ इसलिए मैंने इसी से ले लिया है। तो जैसे ईंटें हैं, ये चप्पल उतार देते हैं फिर बात करते हैं। तो देखिए, जैसे ये ईंटें हैं ना, जैसे दीवार से इतनी जगह छोड़ के 1 इंच के करीब जगह ऐसी दोनों तरफ से छोड़ के, और यहाँ पर आप ईंटों की 1 लेयर या 2 लेयर, जैसे आपने 2 फीट की बनानी है क्यारी, तो 2 फीट तक जगह तक आप ईंटें लगा देंगे, एक के ऊपर एक ईंट नीचे लगेगी, एक उसके ऊपर लगेगी, ताकि क्यारी जो है ज़मीन से थोड़ी सी 6 इंच के करीब ऊंची हो जाए, जिससे क्या होगा कि नीचे सीलन नहीं जाएगी। जैसे दोनों तरफ ईंटें लगा दी, और ये जो जगह हम रख रहे हैं ये इसलिए रख रहे हैं कि कोई पानी वगैरह ऐसे जाएगा तो वो यहाँ से फ्लो होके जैसे ये ड्रेन की तरफ ऐसे चला जाएगा। और जहाँ भी ढलान हो उस तरफ की तरफ ये इतनी जगह आप छोड़ना, ताकि जो है वो बीच में से पानी निकल जाए। हो सके तो जैसे 1 ईंट लगा दी, उसके बाद दूसरी ईंट लगा रहे हैं, उसके बीच में भी थोड़ा सा गैप रख सकते हैं ताकि पानी निकल जाए बीच में से। फिर आपको क्या करना है, उनके ऊपर ऐसे, जो हमने ईंट में रखते वक्त तो गैप रखा था, लेकिन जब हम कोई स्लैब रखेंगे ऊपर, सिल पत्थर जो भी रखेंगे, उसमें गैप नहीं रखेंगे, वो दीवार से जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस जो हमने ये पत्थर रखा है, इसके चारों तरफ हम ईंटें लगा देंगे, ईंटों की बाउंड्री बना देंगे, इस तरफ भी बनाएंगे ताकि पानी नीचे नहीं जाए उसके थ्रू। इधर भी ईंटें लगा देंगे, इधर भी। अब जितनी गहरी चाहिए उतनी ईंटें लगा देंगे। आपको 1 फीट गहरी चाहिए, 2 फीट गहरी चाहिए, जितनी भी चाहिए ईंटें लगा के उसमें फिर मिट्टी भर देंगे।
तो ये आपका एक क्यारी का जुगाड़ हो गया छत के ऊपर, जिसमें क्या है नीचे जगह है तो यहाँ सीलन भी नहीं जाएगी, यहाँ पे भी जगह है तो पानी फ्लो करके निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्यारी बना सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जुगाड़ है छत पे गार्डनिंग करने के लिए। फिर देखिए मैं नेक्स्ट जुगाड़ की अगर बात करूं, ये देखिए डैंथस जो है मेरे सर्दी वाले बच गए हैं। हालांकि गर्मियों में मैं और ज़्यादा बचा सकती थी, पर मैं गेस्ट आ गए और बाहर चली गई, तो पानी के कारण ही थोड़ा सा दिक्कत हुई है, बाकी तो बहुत अच्छी तरह मैं बचा सकती थी। तो चलिए नेक्स्ट जुगाड़ की बात करते हैं। तो खाद की बात हुई। खाद देखिए, अगर आप गोबर की खाद और कुछ खाद हम नहीं ला सकते, हम फ्लैट्स में रहते हैं, दिक्कत है, खाद दूर मिलती है, बड़े शहर में रहते हैं, तो खाद का एक बहुत अच्छा जुगाड़ क्या है कि जो आप रोज़ का किचन वेस्ट जो आपके निकलता है, किचन वेस्ट मतलब जो आप सब्जियां काटते हैं उनके छिलके वगैरह जो आपके रोज़ के निकलते हैं, उन छिलकों को आप क्या कर सकते हो, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप इतनी बड़ा सारा बर्तन या गड्ढा लगा नहीं सकते हो खाद तैयार करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करो कि उसको रोज़ जितने भी छिलके वगैरह निकले उन्हें फूड प्रोसेसर में चला लो या फिर मिक्सी में थोड़ा सा चला लो, ताकि उसका मोटा सा एक पेस्ट तो नहीं पेस्ट भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटा सा वो बन जाए, उसका गूदा सा बन जाए, और उसको प्रोसेसर में करेंगे तो वो बारीक बारीक कट जाएगा। तो उसको फिर आप किसी बड़ा गमला कोई लगा लें अपने घर में, ऐसा कोई बड़ा गमला लगा लें, या फिर आपके पास पुरानी कोई बाल्टी पड़ी हो वो लगा दें। और उस गमले में तो देखिए इसकी जो है इसमें तो छेद नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोरस ही होती हैं इसकी वॉल्स। अगर प्लास्टिक का गमला है तो और या बाल्टी है तो साइड्स में ना बारीक बारीक, बहुत मोटे मोटे छेद नहीं करने हैं, बारीक बारीक छेद कर दें साइड में उस बाल्टी के। जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे ये बाल्टी है अगर आपकी, तो इसमें जैसे यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ थोड़े थोड़े दूर दूर पे, इतनी इतनी दूरी पे ना रैंडम जो है बारीक बारीक, मोटे मोटे होल नहीं करने हैं। प्लास्टिक का गमला बाल्टी है तो बारीक बारीक कर दें। जैसे हम स्वेटर बुनने की सिलाई होती थी ना, बस उस सिलाई के नाप के छेद कर दें आप। और फिर उसमें क्या करें, आपका सबसे नीचे एक मिट्टी की लेयर बना दें, और उसके ऊपर रोज़ का जो किचन वेस्ट होता है ना, जो आप पीसें, जिसको मैं कह रही हूँ, उसको पीसने के बाद उसके किचन वेस्ट को क्या करें कि उसमें मिट्टी की लेयर के ऊपर, जैसे आपने 2 इंच की मिट्टी की लेयर पेंदे में बना दी, उसके ऊपर वो किचन वेस्ट डाल दें। और जब उस किचन वेस्ट को 3-4 दिन आप डालते रहें, तो उसकी जब इतनी मोटी लेयर हो जाए ना किचन वेस्ट की, 1 इंच की लेयर हो जाए, तो फिर उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर डाल दें। और बीच बीच में कोई अखबार बीच में काट के डालते रहें। गत्ता आता है ना ब्राउन वाला, उसके टुकड़े थोड़े थोड़े डालते रहें बीच में, और ऊपर ढक्कन लगा दें, कोने में रख दें, और आप बस इस तरह से किचन वेस्ट से आपकी खाद तैयार हो जाएगी। तो आपकी खाद की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह जो किचन वेस्ट से खाद बनती है उसको ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। और ये जो खाद होती है ना, ये आपकी गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट, इन सब के इक्वली फ़ायदेमंद होती है, और कुछ मायनों में तो इससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये वाली खाद जो है आप बना लें तो ये भी आपका एक जुगाड़ हो गया, आपको खाद भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि हर गार्डन में हैंगिंग बास्केट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इस तरह के फ्रेम बनाएं या हमारे पास कोई छज्जा हो। अगर हमारे पास कई बार ऐसा होता है कोई छज्जा भी नहीं है और कोई इस तरह का हमारे पास जो है वो फ्रेम भी नहीं है जिसके ऊपर हम हैंगिंग बास्केट टांग सकें, और हमको हैंगिंग बास्केट टांगने का बहुत शौक़ है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ है जिसको आपको मैं मिनिएचर फॉर्म में समझाऊंगी, और आप उसको बना सकते हैं। जैसे आप ऐसे ये 2 जो है ऐसे वर्टिकल खड़ा करने वाले, ऐसे वर्टिकल खड़ा करने वाले 2 आप कोई भी लोहे के सरिये ले सकते हैं, लोहे के पाइप ले सकते हैं, बांस ले सकते हैं। ये तो खपच्चियाँ हैं ना, एक पूरा गोल बांस मिलता है, बांस ले सकते हैं आप। 8-10 फीट ऊंचे आप बांस ले लीजिए, और 2-10-10 फीट के बांस ले लिए आपने, और उनको नीचे जो है ना गमला लें आप। जैसे 10 फीट का आपके पास अगर बांस है या सरिया है, तो उसमें आप क्या करें कि
नीचे जो है 16 इंच का गमला लें। गमला नहीं है तो कोई पुरानी पेंट की बाल्टी है, कुछ भी लें, और उसमें मिट्टी डाल के नीचे उसमें डाल दें पत्थर, नीचे उसमें 3-4 इंच की पत्थर की लेयर डाल दें या ईंटें डाल दें ताकि वो हैवी हो जाए नीचे से, और उसके ऊपर उसमें मिट्टी डाल दें। और अगर आप परमानेंट बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर उसमें सीमेंट भी डाल सकते हैं। नीचे इतने इतने आपने पत्थर डाल दिए और उसके ऊपर आपने मिट्टी डाल दी, या फिर सीमेंट से उसको, बांस को या सरिये को पैक कर लिया। एक गमले में कर लिया, गमला या बाल्टी, और ऐसे ही दूसरे में कर लिया। 2 में ऐसे आपने तैयार कर लिए। ये तो मैंने मिनिएचर समझा रही हूँ ना, एक ये है और एक ये है। फिर जब आपने ये 2 खड़े कर लिए तो उसके बाद आपने क्या करना है, इनके ऊपर, इनको जैसे आपने 10-10 फीट ऊंचे ले लिए और इनके बीच में 15 फीट का गैप करके उन गमलों को या बाल्टियों को 15 फीट दूर रख दें आपस में, और उनके बीच में फिर इस तरह से एक ऐसे 15 फीट का एक और बांस जो है, बांस या कुछ भी सरिया, इस तरह से दूसरा वर्टिकल जो है उसको आप ऐसे या तो बांध दें, या लोहा है तो वेल्ड करा लें, वैसे बांध दें आप रस्सी से अच्छी तरह से, इसको दोनों तरफ से ऐसे बांध दें। तो देखिए ये इस तरह से आपका एक फ्रेम तैयार हो जाएगा, जो आपका घरेलू जुगाड़ वाला फ्रेम इस तरह से देखिए तैयार हो गया। इस तरह से फ्रेम ये थोड़ा थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ अभी दोनों साइड से आपने 15 फीट दूर रख दिया, 1-1 फीट आपने बाहर भी निकाल दिया ऐसे, तो ये आपका तैयार हो जाएगा 16-17 फीट का तैयार हो जाएगा। और इसमें अब आप यहाँ पर हैंगिंग बास्केट्स को, यहाँ पर हैंगिंग बास्केट आप ऐसे टांग सकते हैं। तो ये आपका कितना अच्छा जुगाड़ हो गया। आपके पास कोई जगह नहीं है, किसी भी कॉर्नर में आपको अगर हैंगिंग बास्केट्स टांगनी है तो आप इस तरह से ऐसे फ्रेम बना सकते हैं और उसमें हैंगिंग बास्केट्स टांग सकते हैं। और अब मैं लास्ट में बात करूंगी टूल्स की। अगर हमारे पास बिल्कुल बेसिक है, हमें कोई ज़्यादा ऐसे टूल्स वूल्स का शौक़ नहीं है और हमें टूल्स नहीं ख़रीदने हैं, तो हम जैसे ये देखिए ऐसे फोक को यूज़ कर सकते हैं। गमलों की मिट्टी में गुड़ाई वगैरह करने के लिए फोक यूज़ कर सकते हैं। और इस फोक से ना हम जो खरपतवार है उसको भी ऐसे उठा, 2 खरपतवार के चारों तरफ यूँ करके खरपतवार भी उखाड़ सकते हैं। इससे हम टिलिंग कर सकते हैं, मतलब गुड़ाई कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसे खोदने के काम भी आ सकता है, ये यूज़ कर सकते हैं हम। खुरपी की जगह हम देखिए ये इस तरह से, ये जो हमारे पलटा होता है ये बहुत अच्छा खुरपी का काम करता है। मैं तो खुद बहुत बार इसको एज आ खुरपी यूज़ करती हूँ। मजबूत सा हो, आपके पास घर में कोई डिस्कार्डेड पड़ा हो। ये चम्मच बहुत अच्छी तरह ऐसे मिट्टी निकालने के लिए ना, कई बार क्या होता है जैसे छोटे छोटे सीडलिंग्स जब हम लगाते हैं तो सीडलिंग्स को लगाने के लिए तो मैं स्पून ही यूज़ करती हूँ। ऐसे करके ना विद रूट्स उसको निकाल लो, उसको पकड़ के ऐसे खींचने की बजाय चम्मच से ऐसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से ये किचन के और भी बहुत सी चीज़ें हैं। किचन की सीजर्स है उसको आप यूज़ कर सकते हो, किचन के चाकू को हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, कट करने के लिए ब्रांचेस वगैरह, सीजर्स यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हम कई जुगाड़ कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो है मॉस स्टिक है। ये मॉस स्टिक भी मैंने एक अपने बैकयार्ड गार्डन में बनाई हुई है। उसमें मैंने क्या किया हुआ है, एक लंबा सा जो वाइपर, लंबे वाले वाइपर का नीचे का रॉड लेके, और उसके ऊपर जो टाट के कट्टे आते हैं ना, पहले उसमें गेहूँ आया करती थी, तो वो टाट वाले कट्टे उसके ऊपर अच्छी तरह से लपेट के और सूतली से सिल दिए, और खूब अच्छी बड़ी सी एक मॉस स्टिक तैयार हो गई है। मैं आपको किसी रील में बना के वो वाली मॉस स्टिक दिखाऊंगी। तो इस तरह से अगर आपके पास मॉस स्टिक नहीं है, आपको मनी प्लांट वगैरह को मॉस स्टिक पे चढ़ाना है, तो वो आप इस तरह से मॉस स्टिक भी तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ये कुछ गार्डनिंग के जुगाड़ हैं जिनकी बात मैंने आपसे आज की, जिससे आप अपनी गार्डनिंग को और ईजी बना सकते हो। हर चीज़ बाज़ार में ख़रीदने जाओ ये ज़रूरी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।